किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हम दूसरों की नाव खेने नहीं आए हैं, हम दूसरों को पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने के लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों बड़ी प्यारी कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी होती है। वो रिटायर हो चुके होते रिटायर होते हुए उनके करीब 5 साल हो चुके होते हैं और अपने उम्र के 65वां सावन बिता रहे होते हैं। और इस बीच वो काफ़ी चिड़चिड़े हो चुके होते हैं, अपने परिवार पे गुस्सा करते हैं, अपने परिवार से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं। एक दिन वो बैठ के बड़े शांत होकर रात में सोच रहे थे कि मैं अपने परिवार की इतनी चिंता करता हूँ और मेरा परिवार मेरे बारे में चिंता करता भी है, नहीं करता है या मेरी बातों को नहीं मानता है, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि ये लोग अपने आप में मस्त रहें और ये लोग सुधर भी जाएँ। ये लोग मेरी बातों को मानने भी लगें, ये लोग अपने अंदर परिवर्तन ले आएँ, ये लोग अपने अंदर चेंज ले आएँ और मेरी बातों की भी लाज हो जाए, मेरी बातों को ही माने। सुबह होता है, उनकी बेटी आती है और कहती है, "पिताजी मुझे कॉलेज जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे 200 रुपए दे दीजिए, तो मैं कॉलेज चली जाऊँ।" पिताजी कहते हैं कि, "बेटी देखो, अब मेरे पास पैसे-वैसे नहीं हैं और अगर तुम्हें कोचिंग जाना ही है या कॉलेज जाना ही है, तो तुम कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दो, ट्यूशन ट्यूशन लेना शुरू कर दो और अपना खर्चा खुद उठाना सीख लो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं।" लड़की उठती है और चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आता है और कहता है कि पिताजी मैं इस बार अच्छे नंबर नहीं ला पाया हूँ और मेरे नंबर बहुत कम आए हैं और हो सकता है मुझे टीचर से डाँट भी पड़े और आपको ही बुलाया जाए कॉलेज में। पिताजी कहते हैं देखो बेटा, पढ़ाई अगर करनी है तो मन से करो और अगर तुमसे पढ़ाई नहीं कर पानी है, नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी फीस बेकार में जा रही है और अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो मन से करो और अगर तुम्हारा रिज़ल्ट इस बार अच्छा नहीं आएगा तो अगले साल अपने फीस की व्यवस्था तुम खुद कर लेना। अब मैं तुम्हारी फीस नहीं दे पाऊँगा। अगर पढ़ोगे अच्छे से तो फीस दे पाऊँगा, लेकिन अगर फेल हो जाओगे तो अपनी फीस की व्यवस्था खुद कर लेना। लड़का सोचता है पिताजी क्या हो गया है? पिताजी बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, पिताजी आज गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पिताजी आज मुझे मार नहीं रहे हैं। लड़का उठता है चला जाता है। कुछ देर बाद उनकी पत्नी आती है, कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि इस बार अपने मायके चली जाऊँ और 1 महीने घूम टहल के चली आऊँ, क्योंकि यहाँ पे रहते-रहते मुझे बड़ी बोरियत लग रही है, उबन सी लग रही है। थोड़ा-सा मैं कहीं घूम के आऊँगी तो मेरा मन थोड़ा-सा प्रसन्न हो जाएगा। मुस्कुराते कहते हैं, "ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ" और उन्होंने तुरंत ऑनलाइन टिकट करा दिया और कहा, "जाओ, जब तक तुम्हारा मन कहे महीना, 2 महीना, 4 महीने जितना रहना है रहो, चले आओ, फिर तुम आना।" उनकी पत्नी सोचती है, आज तक उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा, हमेशा गुस्से में जब मैं मायके का नाम लेती थी, तो गुस्सा जाते थे कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मैं कैसे रहूँगा, मैं खाना-पीना कैसे खाऊँगा? लेकिन ये तो आज कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़े खुशी-खुशी कह रहे हैं, बल्कि मेरा रिज़र्वेशन भी करा दिया है। वो भी उठती हैं, चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनकी बहन का फ़ोन आता है कि भैया, मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। बड़े मुस्कुराते कहते हैं, "ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ, अगला कमरा खाली है और तुमको जितने दिन रहना होगा रहना, फिर चली जाना।" सबसे बड़े प्रेम से बात करने लगते हैं, सब लोग घर में मीटिंग करते हैं कि आखिर आज पिताजी को क्या हो गया है। पिताजी गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, बड़े प्यार से हँस के मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं और कुछ अजीब-सा भी लग रहा है इनकी हरकतें। वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, साथ में डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद बैठ के पिताजी से बात की जाएगी। सब लोग डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद पिताजी से बैठ के सब लोग पूछते हैं, बच्चे कहते हैं कि पिताजी आपको क्या हो गया है कि आप गुस्सा नहीं हो रहे हैं और आप बड़े प्रेम से सारी बातों कह रहे हैं और आप हम लोग के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। पत्नी कहती है, "आज तक आपने मुझे कभी मायके जाने के लिए कभी एक बार में नहीं कहा और आप जो है बड़े खुशी-खुशी आपने मेरा रिज़र्वेशन करा दिया, आखिर क्या बात है? आप इतने बदले-बदले से क्यों लग रहे हैं?" वो इंसान कहता है, "देखो, अब तक मैं तुम सभी की बहुत चिंता करता था और यहाँ तक कि तुम सबके चक्कर में रात-रात में सो नहीं पाता। 2-2 3-3 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत टेंशन में रहता था। लेकिन अब मैं तुम लोगों की टेंशन नहीं लूँगा, अब मैं तुम लोग की चिंता नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि मेरी चिंता करने से, मेरे चीखने-चिल्लाने से, मेरे गुस्सा होने से तुम सबके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं तुम सबके ऊपर क्यों चिल्लाऊँ? तुम लोग की ज़िंदगी है, तुम लोग होशियार हो गए हो, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, तुम लोग को जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तुम लोग को नहीं कुछ बोलने वाला हूँ अब।
तुम लोग आज़ाद हो कुछ भी करने के लिए, कहीं भी आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। और वैसे भी मैं यहाँ पे तुम लोग की ज़िंदगी को पार लगाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ़ तुमको सहारा दे सकता हूँ। और अगर तुम लोग अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे, अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, तो मैं कहाँ तक तुम सबके ऊपर गुस्सा करता रहूँ, कहाँ तक चिड़चिड़ापन करता रहूँगा और कहाँ तक तुम सबको सुधारने के पीछे पड़ा रहूँगा। इसलिए तुम लोग को सुधारने से अच्छा है, तुम लोग के ऊपर गुस्सा होने से अच्छा है, तुम लोग के ऊपर चिल्लाने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही सुधार लूँ। मैं अपने नेचर में ही परिवर्तन कर लूँ। उनकी बातों को सुनकर सभी घरवाले समझ जाते हैं कि अभी हमारे ऊपर नहीं चिल्लाएँगे, हमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अब हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि शायद जिसके लिए हम लोग सोच नहीं पाते थे कभी ऐसा कहेंगे। और आज इनके प्यार भरे शब्दों ने, इनके व्यवहार ने हमारी आँखों को खोल दिया है। अब हमें मालूम हो चुका है कि गार्जियन का, हमारे पिता का, हमारे पति के जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। अगर हम उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो वो ऑलरेडी चिड़चिड़े हो ही जाएँगे, गुस्सा करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हमारे पिता, हमारे पति हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनको गुस्सा दिलाएँगे और सब कुछ लेना उन्हीं से है और फिर भी अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनको हम नहीं समझ पाएँगे, तो क्या करेंगे वो? हमें बदल तो नहीं पाएँगे लेकिन अपने आप को बदल लेंगे और अगर अपने आप को बदल लेंगे, तो भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम तो अपने पुराने पिता या पुराने पति को उसी रूप में देखना चाहते हैं। तो कभी-कभी दोस्तों होता क्या है कि हम अपने परिवार में बच्चों को, पत्नियों को या पत्नियाँ अपने पतियों को समझाना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो लोग जवाब गलत तरीके से देते हैं। लेकिन उस जवाब को गलत तरीके से देने का कारण भी होता है। हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होते हैं या वो हमें नहीं समझ पा रहे होते हैं या हम अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, अपने व्यवहार में चेंज नहीं करते। लेकिन जब हम सब अपने व्यवहार में चेंज ला पाते हैं, तो हमारा परिवार बहुत ही अच्छे से चल पाता है। हम एक-दूसरे की ज़िम्मेदारी अगर ले लेते हैं, तभी हमारा परिवार अच्छे से चल पाएगा। और अगर हम किसी चीज़ में जिद करते रहेंगे, तो जिद पे अड़े रहेंगे, तो कभी भी हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाएँगे। हमारे परिवार में हमेशा आपसी सामंजस्य नहीं बन पाएगा, कहा-सुनी होती रहेगी। तो कभी-कभी परिवार में ये चीज़ें जब आती हैं, तो पत्नी को भी समझना चाहिए, पतियों को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर अगला आदमी मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है या हमें कुछ समझा रहा है, तो हमारे भले के लिए कह रहा है, हमारे हित के लिए कह रहा है। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं और जब समझते हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि समझाने वाला ही जीवन में नहीं रहता है। ऐसी नौबत ना आए कि समझाने वाला जब चला जाए, तब हम समझ पाएँ। समझाने वाला जीवित रहे और हम उसकी बातों को समझ जाएँ, तो यही हमारे जीवन की सार्थकता है। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जय हिंद दोस्तों।